तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को री अपलोड कैसे करें या फिर डॉक्यूमेंट में संशोधन कैसे करें, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को क्लियर हम कैसे करें, इसकी पूरी प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। ये जो वीडियो है वो अभिभावक साथियों के साथ साथ स्कूल साथियों के लिए भी बहुत खास होने वाला, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट री अपलोड की प्रोसेस में बदलाव किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आरटी एडमिशन 2026-27 की फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो चल रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे लगातार स्कूल साथी है डॉक्यूमेंट की जांच भी कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी शिकायत मेरे को मिल रही है कि स्कूल वाले हैं बहुत अभिभावकों के या बालक बालिकाओं के डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे अभिभावक है वो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर भी उनको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मेरे पास न जाने कितने अभिभावक साथियों की क्वेरी आई है। तो साथियों, डॉक्यूमेंट री अपलोड करने से पहले कुछ खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की प्रोसेस में यहां पे विभाग ने बदलाव कर दिया। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में देखिएगा स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट है किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं किए जा सकते थे। स्कूल केवल ऑब्जेक्शन है वो डाल सकती थी और उसके बाद जैसे ही वो ऑब्जेक्शन डाले तो यहां पे अभिभावक है उन डॉक्यूमेंट को है अपनी आईडी से है री अपलोड कर सकता था। अगर आप यहां पे देखोगे तो जो बालक बालिका का आपने आवेदन किया वहां पे री अपलोड का ऑप्शन ही गायब कर दिया है। यहां पे अपलोड करने की कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस बार यहां पे ऑब्जेक्शन वाला जो ऑप्शन वो हटा दिया और स्कूल वालों के लिए रिजेक्ट का ऑप्शन है वो डाल दिया। अब डायरेक्ट यहां पे है डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, ना अभिभावक यहां पे री अपलोड है वो कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या? हालांकि देखिए प्रोसेस में तो परिवर्तन हुआ। हमने भी देखिए कई वीडियो में आपको बताया है कि यहां पे स्कूल है वो ऑब्जेक्शन डालेगी, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, अभिभावक दोबारा डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड कर सकते हैं, रीअपलोड करने के बाद सीबीओ से उनको वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन जब प्रोसेस ही बदल गई तो इसमें यार हम क्या कर सकते हैं? हालांकि यहां पे जो रिजेक्ट वाला ऑप्शन है, अगर अपन बात करें आज से 4-5 साल पहले की, तो उस समय है स्कूल की आईडी पे अवेलेबल था और बीच में हटा दिया गया और इस बार पुनः यहां पे वो जोड़ दिया गया। खैर कोई बात कैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब भी यहां पे देखिए अभिभावक के पास अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने या फिर री अपलोड करने का यहां पे एक मौका है। साथियों, अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हो और आरटी एडमिशन की हर वीडियो यदि आपने देखी है, तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यहां पे इस बार जो अभिभावक है डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करेंगे उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। यह बात मैंने कही थी, अगर साथियों ने ध्यान से सुनी तो वो कमेंट करके मुझे बताएगा। खैर कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। तो अब आप ये डॉक्यूमेंट री अपलोड कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूं। साथियों, इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको अपनी पीसी की जो स्क्रीन है इस पर आपको साथ साथ में दिखाता हूं। सबसे पहले आपको आरटी पोर्टल पे विजिट करना है और आरटी आवेदन के अंदर लॉगिन करना है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, लॉगिन आप सब अच्छी तरह से वो कर लोगे, सब जानते हो इसके बारे में, काफी दिन हो गए लॉगिन करते हुए। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको यहां पे वो दिखाई देता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहां पे देखिए एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन है और ये जो रिपोर्टिंग का ऑप्शन है इसके जस्ट आगे यहां पे डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन आया करता था पहले यहां पे, लेकिन अब यहां पे वो नाम ही गायब कर दिया, ठीक है। तो यहां से तो ये डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड नहीं होगा। एक बार मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा ये जो डैशबोर्ड है, आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड है। अगर यहां पे मेरे केस की बात करें तो देखिए सब पे यहां पे ग्रीन गुड मारा का रखा है, ग्रीन गुड मारा का रखा है और यहां पे लास्ट में दस्तावेज वेरिफिकेशन स्कूल के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया। ये मेरे केस की बात है, आपके केस की बात नहीं। आपके केस में यहां पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट है वो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और यहां पे देखिएगा अभी फाइनल नहीं हुआ एडमिशन।
अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिए, री अपलोड कैसे करोगे? साथियों, आप डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको एक चांस है वो जरूर मिलेगा। और चांस के लिए आपको अपनी परिवेदना यानी अपनी शिकायत है वो दर्ज करवानी पड़ेगी। और ये शिकायत के लिए जैसे आप पोर्टल के अंदर लॉगिन होगे तो यहां पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा छात्र ऑनलाइन आवेदन परिवेदना या फिर शिकायत, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखिएगा परिवेदना आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पे देखिएगा आपकी ये जो शिकायत है वो शिकायत का प्रकार कैसा है, यहां से आपको सिलेक्ट करना है। आरटी आवेदन या डॉक्यूमेंट से संबंधित है या फिर प्रवेश से संबंधित है। अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो ऊपर वाले ऑप्शन को आपको यहां पे सिलेक्ट है वो इस प्रकार से वो कर लेना है। इसके बाद यहां पे देखिए मेरे केस की बात करें, मेरे केस के अंदर यहां पे देखिए सभी जो दस्तावेज हैं उनका जो स्टेटस यहां पे आ रखा है वो वेरीफाइड आ रखा है। आपके केस में हो सकता है एक दो दस्तावेज यहां पे रिजेक्ट हो रखे होंगे, ठीक है। तो यहां पे एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पे शिकायत का विवरण आपको यहां पे लिखना है कि ये शिकायत आप क्यों दर्ज करवाना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है कि स्कूल के द्वारा है गलत तरीके से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए, जो भी आपका उचित कारण है यहां पे आपको लिखना है। हिंदी में लिखिएगा, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और अपनी इंग्लिश नहीं होती है क्या, जो अपने चैट करते हैं ना, मैसेज करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सामने वाले कर्मचारी भी आप जैसे, ये आप मत समझिएगा कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं, वो सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको फाइनली नीचे शिकायत दर्ज करे वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो शिकायत है संबंधित जो स्कूल है और वो जिस सीबीओ के परिक्षेत्र में आती है, जिस ब्लॉक में आती है, उसकी आईडी पे चला जाएगा। तो आपको उन सीबीओ कार्यालय में जाना पड़ेगा। सीबीओ कार्यालय में जाके है आपको बताना पड़ेगा कि हमने हमारी जो परिवेदना है वो दी है, फिर शिकायत दी है, कृपया करके इसका समाधान कीजिएगा। और इसके साथ साथ अपने जितने भी सहायक दस्तावेज हैं वो साथ में लेके जाना है। जैसे आप उनको दिखाओगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि नियमानुसार है, उन्होंने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए, वास्तविक दस्तावेज तो ये, तो वो आपके एडमिशन को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी आपके डॉक्यूमेंट को है वेरीफाई कर सकते हैं और आरटी के तहत आपका एडमिशन हो सकता है। फिलहाल तो यही प्रोसेस है। अब यहां पे देखिएगा डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं कर सकते हैं। अब साथियों यहां पे एक बात यह भी है, कुछ अभिभावक साथी उन्होंने अपनी परिवेदना है या शिकायत दर्ज करवा दी, बस आराम से बैठे हुए। भैया बैठना नहीं है, क्योंकि संबंधित सीबीओ कार्यालय आपको व्यक्तिगत जाना, उनको याद दिलाना है, दस्तावेज उनको दिखाना किस आधार पे है वो अपने आपकी जो शिकायत है इसको दुरुस्त करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन तो आपने डॉक्यूमेंट गलत ही अपलोड कर रखे, अगर गलत अपलोड कर रखे तभी तो स्कूल वालों ने यहां पे रिजेक्ट किए ना। तो ऐसे में टकाटक जाकर के अपने दस्तावेज लेके जाना है और वेरीफाई करवा देना। अगर यहां पे सीबीओ आपको मना कर देता है, उसके बाद यहां पे आप अपनी जो ये शिकायत लेके डीओ कार्यालय जा सकते। अगर वो भी मना कर सकता है तो यहां पे देखिएगा अपना एक ब्लॉक होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसके अंदर 2-4 जिलों को मिलाकर यहां पे देखिए कि संयुक्त निदेशक का पद यहां पे सर्जित किया गया है अपने राजस्थान में। अब से नहीं, बहुत पुराना यहां पे। तो संयुक्त निदेशक के द्वारा यहां पे है आपकी परिवेदना वो ली जाएगी। अब यहां पे खास चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहां पे कुछ साथियों को शंका, तो वो भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी अभिभावक जो दस्तावेज सत्यापन से असंतुष्ट है अपनी परिवेदना ऑनलाइन ही सीबीओ को प्रेषित कर सकता है। नोट परिवेदना निस्तारण आवेदन के समय उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। अभिभावक के द्वारा नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया ना, केवल उन्हीं के आधार पर आपकी समस्या सुनी जाएगी। यदि उनके स्थान पर आप नए दस्तावेज लेके जाते हो कि लो सीबीओ महाराज अब देख लो हम तो नए दस्तावेज लेके आए हैं, तो भैया वो सही नहीं माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कूल साथी या फिर कुछ अभिभावक साथी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि जब अपन आवेदन करेंगे तो एक बार ऐसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नए दस्तावेज दे देंगे तो हमारा जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे बदलाव किया गया। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर चाहे तो सीबीओ है आपको शीतलन है वो दे सकता है, ठीक है ना। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं
तो फिर आप अपना जिला कार्यालय पे जा सकते हैं, वहां पर आपका समाधान हो जाएगा। और वहां पर समाधान नहीं होगा तो संयुक्त निदेशक कार्यालय में जा सकते हैं। अगर मैं अपने झुंझुनू चूरू की बात करूं तो यहाँ पे निदेशक का जो पद है संयुक्त का वो चूरू के अंदर है। तो ऐसे में है आप हर एक स्टेप को है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे मन की बात बताऊं, अगर होने को है तो सीबीओ कार्यालय से हो जाएगा, बाकी आप कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि नियम सब पे एक जैसे ही लागू होते हैं, कोई अलग नहीं। हाँ, अगर वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे, सीबीओ वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो जा सकते हैं। बस फिलहाल तो देखिए यही समाधान है। इसी समाधान के माध्यम से आपके बालक बालिका का आरटी के तहत वो प्रवेश हो सकता है, यदि नियमानुसार यहाँ पे दस्तावेज हैं। अगर बालक बालिका नियमानुसार पात्र है तो हो सकता है, मात्र शिकायत करने से आपके बालक बालिका का प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि ऐसे में वो देखने में आया है, लास्ट सेशन की अपन बात करें तो लास्ट सेशन भी यहां पे देखिए शिकायत के लिए यहां पे पोर्टल वो शुरू किया गया था। इस बार से थोड़ा सा डिफरेंस था पहले, तो यहां पे न जाने कितने अभिभावकों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, और उन शिकायतों के ना तो हाथ थे ना पैर थे, बस उल्टी सीधी कर दी, उनका कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में सभी अभिभावक साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, देखिएगा यदि नियमानुसार आपके बालक बालिका का एडमिशन नहीं हुआ है या फिर यहां पे डॉक्यूमेंट स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो ही आपको शिकायत करना है। अन्यथा फालतू में विभाग का समय खराब है वो मत कीजिएगा, ना ही आपका समय है वो खराब कीजिएगा। आपको ये नहीं पता है कि कौन से नियम है, कैसे क्या मामला है, तो ऐसे में देखिए आप हमारी वीडियो की मदद ले सकते हो। सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक जो दस्तावेज है आयु से संबंधित है, सब है, इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है, अच्छी तरह से समझाई गई है। 15-15, 20-20, आधा घंटे की वीडियो मैंने बनाई है, उन वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद यदि आपको लग रहा कि हाँ ये तो स्कूल वालों ने गलत कर दिया, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलते चलते एक खास जानकारी हमारे स्कूल साथियों के लिए मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिएगा कई बार अभी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस चल रही है, अगर आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एडमिशन दे दे इस बालक बालिका को, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आवेदन के समय गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया, जल्दबाजी में देखिए ई मित्र वाले हैं उन्होंने भी गलत जो दस्तावेज है वो अपलोड कर दिए। जहां जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना था वहां पर वो मूल निवास अपलोड कर दिया, जाति प्रमाण पत्र की जगह कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। एक मानवीय भूल होती है। तो ऐसे में आप अपने लेवल पे देख के कि सारे दस्तावेज हैं, अभिभावक से सामंजस्य बिठा के आप इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा अगर आप एडमिशन देना ही चाहते हैं तो। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, मतलब नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहो नियमानुसार आप कर भी सकते हो। आशा रखता हूं मेरी भावनाओं को आप जरूर है वो समझ गए होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।